नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और आज का जो डिस्कशन है 2024 के लोकसभा चुनाव के उस सर्वे को लेकर के है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बढ़त बताई गई है। नॉर्थ इंडिया, खासतौर पर हिंदी पट्टी के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जिस गठबंधन को लीड कर रही है एनडीए, वहां बाजी मारता हुआ दिख रहा है। इंडिया टुडे सी वोटर का एक सर्वे आया है, उस पर चर्चा करेंगे। साउथ में जो सर्वे हुआ है उसमें तमिलनाडु में पूरी तरीके से इंडिया अलायंस के जो दल हैं वो क्लीन स्वीप कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीरो नजर आ रही है और साउथ में उसका जो परफॉर्मेंस है वो भी इस सर्वे में कम सामने आया है। इसी पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन सर्वे के मायने क्या हैं और लगभग चुनाव से 2.5 से 3 महीने पहले ये जो सर्वे आए हैं, क्या ये सर्वे अभी नतीजों की शक्ल में किस हद तक सही खांचे में फिट बैठेंगे, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है नए डिस्कशन में। जो सर्वे आया है, हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, उसको आपने देखा होगा, साउथ से लेकर के पूरा नॉर्थ तक सर्वे किए गए। हम बात सैंपल साइज और उन सब चीज़ों पर भी करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल यही है कि आप वो सर्वे को कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस सर्वे को आप ये देखिए, उसको नाम ही दिया गया है मूड ऑफ द नेशन। तो देश में माहौल ऐसा है, मोटे तौर पर होता कि भाई माहौल हर व्यक्ति से अगर बात करेंगे तो बहुत ज्यादा फिल्टर हो जाएगा, लेकिन माहौल के रूप में देखा जाए तो अभी माहौल जो है बीजेपी का दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है। इसके अलावा हाल फिलहाल में जो एक्शंस बीजेपी की तरफ से लिए गए हैं, जो कोर्स ऑफ एक्शन जो बिहार में हुआ है, जो महाराष्ट्र में हुआ है, उसका भी असर, और उत्तर प्रदेश में, तो ये मूड ऑफ द नेशन है, यानी मूड है। ये पूरी तरीके से ये चुनाव के नतीजों में बदलेगा यह कह पाना बहुत संभव है, लेकिन मोटे तौर पर ये देखा जा रहा है कि माहौल इसी के आसपास दिख रहा है। माहौल ऐसा बना हुआ है, और माहौल किसका बना है? माहौल बीजेपी का बना हुआ है। उसी तरीके का माहौल दिख रहा है जो 2019 में दिखाई दे रहा था। खुद बीजेपी क्लेम कर रही है कि इस बार 400 पार होगा, 370 बीजेपी होंगी प्लस अलायंस मिलकर के 400 पार होंगे। हालांकि वहां तक तो माहौल नहीं बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये बात जरूर है कि बीजेपी इस बार भी एक अच्छे नंबर्स के साथ आती हुई दिख रही है। ये मूड ऑफ द नेशन ये फिलहाल कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो इसको लेकर के जो भी सर्वे में आया, मैं उत्तर प्रदेश की खास तौर पर बात करूंगा। जो 80 आउट ऑफ 80 की बात हो रही थी, वो कहीं ना कहीं सर्वे में सच साबित हो रही है, दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि 72 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 2 सीटें उसके सहयोगी, यानी कि 74, 80 में से 74 सीटें। हाँ, तो यही तो बीजेपी कह रही थी कि भाई उनके जो सहयोगी हैं और बीजेपी मिल करके 80 में 80 का दावा किया जा रहा था। 80 में 80 का दावा तब किया जा रहा था जब इंडिया अलायंस जैसी कोई चीज नहीं थी। इंडिया गठबंधन के बाद ये जरूर हुआ कि टफ सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि भाई वोट शेयर जो है एकोमोडेट होंगे, एक साथ मिलेंगे, मजबूत गठबंधन। लेकिन जयंत तो उधर जा रहे हैं। बस अब देखिए, ये जो सर्वे है, मुझे लग रहा 80 आउट ऑफ 80 हो जाएगा। ये जो सर्वे है ये तकरीबन 3 हफ्ते पहले का है, ठीक है। अब अगर हम मूड ऑफ द यूपी अगर जानने की कोशिश करेंगे तो उसमें कई नए फैक्टर्स जुड़ेंगे। हाँ, उसमें आप अखिलेश यादव के नए एलिमेंट्स को जोड़ेंगे, जयंत चौधरी के नए एलिमेंट्स को जोड़ेंगे, बीएसपी के नए एलिमेंट। तो ये मूड जो है, मुझे लगता है मूड स्विंग होता है, लेकिन मोटे तौर पर ये जान के लोग समझ जाते हैं कि फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा किसकी हो रही है, मोटी जो पिक्चर बन रही है वो क्या है। मैं दर्शकों को यहाँ पर एक बात और बता दूं कि ये जो सर्वे किया गया था, ये 15 दिसंबर से 28 जनवरी के बीच किया गया था। यानी कि 28 जनवरी के बाद जो भी पूरे देश में पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए हैं, उनसे इस सर्वे का वो इसमें इंक्लूड नहीं है। जैसे बिहार में नीतीश कुमार उस समय इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे और ये सर्वे बिहार में 32 सीटें उस वक्त दे रहा था। अब नीतीश कुमार चूंकि एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना चुके हैं, और यही कमोबेश स्थिति उत्तर प्रदेश में है। चूंकि उत्तर प्रदेश में भी सवाल यही है कि क्या जयंत चौधरी जाएंगे, और कहा जा रहा है कि ये एकदम पक्का हो गया है, बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाले हैं जयंत चौधरी। एक बात और, बंगाल एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है। बंगाल में
ममता बनर्जी जब सीधे तौर पर मना कर चुकी हैं कि हम गठबंधन में या कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, उस वक्त भी ये जो सर्वे की अगर टाइमलाइन आप देखेंगे 15 दिसंबर से 28 जनवरी वाली, तो ये बयान ममता बनर्जी का उसके बाद ही आया इस सर्वे की ड्यूरेशन। अभिषेक जी जी बिल्कुल, तो ये नए फैक्टर्स हैं। हाँ। अगर इन नए फैक्टर्स को देखा जाए तो एक तरीके से ये बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं। हाँ। ये कि ममता बनर्जी उन्होंने मना कर दिया, नीतीश कुमार इधर आ गए, जयंत चौधरी भी इधर आ रहे हैं, बीजेपी की तरफ आ रहे हैं, तो ये नए फैक्टर्स हैं, ये बीजेपी में एड ऑन करेंगे, यानी इंडिया अलायंस को कमजोर करेंगे। तो ये उस समय का सर्वे है, ये बीजेपी को उस समय लीड दे रहा था। अब ये नए फैक्टर्स जुड़े हैं तो टैली थोड़ी सी बदलेगी, मूड थोड़ा सा और बदला हुआ दिखाई देगा। मसलन कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5-6 लोकसभा क्षेत्रों में जहां पर जयंत चौधरी और राष्ट्रीय लोकदल का प्रभाव है, अब अगर वो जयंत चौधरी जाते हैं बीजेपी के साथ, एनडीए में आते हैं, तो ये फायदा बीजेपी को ही तो मिलेगा। तो ये टैली हो सकता है 74 से बढ़कर के 78 हो जाए, और भी हो जाए 80 में 80 भी हो सकता है, गॉड नोज कुछ भी हो सकता है कि भाई ये तो स्विंग की बात है कि किस कौन सी बात। अब आपने कहा कि 32 सीटें बिहार में दिख रहा था बीजेपी और उनके गठबंधन को विदाउट नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार आ गए हैं तो क्या 2019 की तरह फिर से 39-40 हो सकता है क्या? ये भी नई चीज है। ममता बनर्जी के बिना बीजेपी वहां पर बढ़ रही है, 19 सीटें हैं इस बार टैली के हिसाब से। अब ममता बनर्जी अगर अलग अलग लड़ेंगी सारी पार्टियां, तो हो सकता है बीजेपी को कुछ वोट शेयर का फायदा और हो जाए, तो हो सकता है नंबर्स भी बदल जाए। तो ये नया ये जो सर्वे है, जो देश में जो बड़े डेवलपमेंट हुए हैं, अगर इसको देखा जाए तो ये बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। अच्छा, तो हो सकता है नंबर्स बदले। एक बात और है, अभी जिन राज्यों में चुनाव हुई, अगर राजस्थान को छोड़ दें तो राजस्थान में जो सर्वे आ रहा है सामने वो यही आ रहा है कि जितनी सीटें हैं 25 सीटें हैं शायद, वहां पर 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना भी चलिए छोड़ दीजिए, एक बार वहां कांग्रेस की सरकार है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पिछली बार की अपेक्षा इस बार बीजेपी की सीटें एक कुछ कम हुई है। जब मध्य प्रदेश में आपको याद होगा बाई इलेक्शन के बाद भी एक सीटें हार गए थे 18 के 19 के चुनाव के बाद। तो जो क्लीन स्वीप था, 100% का जो स्ट्राइक रेट था, वो फिलहाल नहीं दिख रहा है। उसी को कवर किया जा रहा है अदर स्टेट्स। लेकिन आप देखिए लॉस कहाँ पे हो रहा है? लॉस हुआ है तेलंगाना में केरल में जो एक्सपेक्टेड था कम से कम 4 सीटें जीतेंगे, वो नहीं आ रही है। लेकिन फायदा कहाँ हो रहा है? आंध्र प्रदेश में टीडीपी को अपने साथ ले आए हैं। तेलुगु देशम पार्टी यानी चंद्रबाबू नायडू बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं इस बार वहां। और भाई वाईएसआर पार्टी जो थी जगन मोहन की, वो बाहर से समर्थन देती थी एनडीए को, लेकिन ये तो एनडीए में रह के समर्थन देंगे अपनी सीटों के साथ। और टीडीपी इस बार वाईएसआर से अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छा। जो पिछली बार 0 थी, इस बार 17 पहुंच रही है। लेकिन कर्नाटक में और तमिलनाडु में स्थिति गंभीर है इस बार भारतीय जनता। बिल्कुल, देखिए तमिलनाडु में तो 0, क्योंकि वहां बीजेपी का कोई बहुत आधार नहीं था। जो सहयोगी पार्टी थी वो अलग हो चुकी है, जश्न भी बना चुकी है इसका। और दूसरी बात कि कर्नाटक में सरकार नहीं है इस बार, वहां पे एंटी बीजेपी माहौल है, क्योंकि वहां पे भाजपा के अंदर खाने बड़ी समस्या है। जेडीएस के आने से हो सकता है कुछ फायदा, क्षेत्रीय फ्लेवर उनको मिलेगा, रीजनल फ्लेवर मिलेगा, तो कुछ फायदा हो सकता है। हालांकि बहुत प्रीमेच्योर है भी, क्योंकि तकरीबन 60-70 दिनों में मूड ऑफ द नेशन कुछ बदल भी सकता है। बदलेगा, मान के चलेंगे, ये फिक्स नहीं है, बदल सारी बातें हो गई हैं, सारी बातें हमने कर ली हैं। अब मेन बात है, जो मुख्य मुद्दे की बात है कि ये जो सर्वे है इसकी मेथोडोलॉजी क्या रही? अभिषेक भाई देखिए, मेथोडोलॉजी ये तो वही है कि 140 करोड़ देश की आबादी में आप हर किसी से नहीं पूछ सकते। लगभग 60-65% आबादी है जो वोटर होती है। 1,49,000 समथिंग लोगों तो का ये सर्वे ये उसी तरीके से है कि समंदर की एक बूंद, आप समझिए 1-1.5 लाख सैंपल है। 150 करोड़ की आबादी में 1.5 लाख सैंपल कुछ भी नहीं है। लेकिन ये उसी तरीके से है कि जैसे एक बड़े पतीले से एक चावल की एक बूंद से आप समझ जाते हैं चावल पका है कि नहीं, पूरा पतीला पक गया है कि नहीं चावल। तो ये वही चीज है, आप समझिए। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर वो जो हम जो सोच रहे हैं वो ऐसा ना हो, लेकिन मोटे तौर पर मान के चलेंगे कि अब अमूमन यही मूड है। और दूसरी बात कि बहुत साइंटिफिक तरीके से होता है, आपने भी देखा है। और इसके पहले जो सर्वेज आए हैं, पोल्स आए हैं, ऐसा नहीं है, नकारे भी गए हैं लेकिन सही भी हुए हैं, साइंटिफिक तरीके से होते हैं। ठीक बात है। और जो कंपनियां करती हैं वो हवाई नहीं करती हैं, उनकी भी एक प्रक्रिया है। हो सकता है कि
उसमें मार्जिन ऑफ एरर होता है, आप जानते ही हैं इस चीज को, हो सकता है एरर हो, लेकिन साइंटिफिक मेथड से होता है। तो पूरी तरीके से हम नकार नहीं सकते, लेकिन पूरी तरीके से हम सही भी नहीं मानेंगे, क्योंकि 60-70 दिनों में मूड ऑफ द नेशन बदल भी सकता है। और सैंपल साइज की अगर बात करें और 543 लोकसभा सीटों की बात करें, उस हिसाब से 1,49,000 लोगों से के बीच का ये सर्वे है, जिसमें से ये दावा किया गया कि 35,000 लोगों से सीधे तौर पर बात करके ये जो मूड बताया गया नेशन का वो है। लेकिन अभी चुनाव में वक्त है, और ये जो वक्त होता है चुनाव का, ये बड़ा क्रूशियल टाइम होता है। यही वो वक्त है जब इन्फ्लुएंस होता है वोटर कि किधर जाना है किधर नहीं जाना, जिसको हम और आप फ्लोटिंग वोटर कहते हैं। देखना यह होगा कि ये जो सर्वे है, क्या ये ओपिनियन पोल एग्जैक्ट पोल, या यूं कहें उनका जो मूड ऑफ द नेशन है, ये एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट होता है नहीं या नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन बाजी मारेगा? और कौन बाजी मारेगा ये तो एक बात है, दूसरी बात ये कि कौन कितनी बढ़त के साथ बाजी मारेगा, कौन कितना पीछे जाएगा, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए। और ये वीडियो, ये डिस्कशन हमारा अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिए, इसको शेयर कर दीजिए। आज के इस डिस्कशन में इतना ही। देखते रहिए डेली लाइन।